किंतु परंतु माहौल के बीच में 7वां चरण का जो नोटिफिकेशन है और नियमावली, इसकी जो समस्याएं हैं अभ्यर्थियों के बीच में आज भी उसी तरीके से बरकरार है। और अभ्यर्थी जो हैं वो नियमावली को लेकर के उनकी जो परेशानी है कमोवेश थोड़ी कम हुई है, लेकिन अभी भी लोग उसी स्तर से लोगों का अनुमान है कि नियमावली जो है वो समय पर रिलीज नहीं होगी। परंतु शिक्षा विभाग के कार्यकलाप पर अगर अभी आप गौर फरमाओ और अगर आप इस बात को समझते हैं तो मंत्रियों के जो बैठकें हो रही हैं या जो भी शिक्षा विभाग में बैठक हुई है, उन बातों को अगर आप गौर करते हैं, उनके हर एक स्टेप पे आगे बढ़ने के क्रम को आप समझते हैं, तो ये चीज़ें परत बाई परत साफ होती है कि सरकार नियमावली के लिए जो बातें कह रही है उस पर सरकार प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है। विगत के दिनों में आपने देखा है कि प्राथमिक बहाली हो या चाहे माध्यमिक बहाली हो, दोनों बहाली के लिए नियमावली का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सचिवालय में लोगों के दबाव भी इसी मैटर पे है कि नियमावली जो है वो 100% सरकार अगर फैब में कहती है तो वो जारी करे। लेकिन अभ्यर्थियों को नियमावली के बीच में लगातार अभी भी सचिवालय जाना और नियमावली रिलीज कराने से कहीं ज़्यादा अलग अलग मैटर पे बात रखना, ये समस्या बन रहा है। अभ्यर्थी लगातार सचिवालय जा रहे हैं, विजिट कर रहे हैं और अपने अपने जो बेनिफिट वाली बात है वो सचिवालय के अंदर अभी रख रहे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री के बयान भी एक तरीके से इंडिकेशन दे रहे हैं कि जो आपकी बहाली होने वाली है उसकी जो नियमावली है उस नियमावली को हम अब फाइनल एक तरीके से सबमिशन की तरफ आगे बढ़े हैं। और प्रशासन विभाग हो, वित्त विभाग हो, है ना, कार्यकलाप के अलग अलग जो विभाग हैं, तो और वित्तीय फाइनेंस वाली जो समस्या थी, इन सारे समस्याओं को तो शिक्षा विभाग जो नियमावली को अलग अलग विभाग में फॉरवर्ड की थी तो वहाँ से उनको क्लीन चिट एक तरीके से मिला हुआ है। और प्रशासन विभाग ने भी क्लीन चिट इस चीज़ को लेकर के दे दिया है कि आपकी जो नियमावली है वो नियमावली हम रिलीज कर रहे हैं। अब क्या है कि नियमावली जो है 7वें चरण की बहाली के लिए, वो नियमावली अभी फिर एक बार अलग अलग विभाग में घूमते हुए शिक्षा विभाग के पास आया है। शिक्षा विभाग अपनी कुछ प्राथमिकताएं और जो उनके कुछ कार्यकलाप होंगे उन सारे मैटर को सल्टा करके नियमावली को आपके कैबिनेट में रखेगी और फिर कैबिनेट की अंतिम मंजूरी होगी। उसके बाद हमारी जो नियमावली है वो रिलीज हो जाएगी। लेकिन अभी क्या है कि नियमावली के बीच में कुछ ऐसे अड़चन भी क्रिएट अभी शुरू होने दिख रहे हैं जो कि जो 7वें फेज के अभ्यर्थी हैं, प्राथमिक वाले और माध्यमिक वाले, दोनों तरफ से कुछ देखने को मिल रहा है। जैसे कि सचिवालय में आप देखिए कि अभ्यर्थी जो हैं वो लगातार सचिवालय जा रहे हैं, सचिवालय के अंदर उनका विजिट हो रहा है और अलग अलग अपने डिमांड को वो सारे लोग सचिवालय में रख रहे हैं। और उनमें कई सारे मैटर हैं, जैसे कि एक बात तो साफ हो गया है कि एज जो रिलैक्सेशन की बात थी वो सरकार ने 10 साल जो सारे कैटेगरी वाइज एज को एक तरीके से वो बढ़ाने की बात कही है। लेकिन उसके बावजूद भी फिर दूसरी तरफ सरकार ने डोमिसाइल नीति जो है उसको प्राथमिकता देने की बात कर दी है। लेकिन अभ्यर्थियों को इन बातों पे बिलीव नहीं है और इन बातों को लेकर के सचिवालय में आज भी कंटिन्यू वो लेटर दे रहे हैं। हमारे पूरे शिक्षक अभ्यर्थियों को इस बात को थोड़ा सा सब्र करना चाहिए और समझना चाहिए कि हम सचिवालय में बार बार जा कर के अपने डिमांड के अनुकूल हम पत्र देते हैं तो विभाग उस पत्र पे समीक्षा करता है, या फिर चाहे आप जिस भी तरीके से बहाली प्रोसेस में आप जो करना चाहते हैं, जो कुछ भी अपने पॉइंट्स रखते हैं, उस पॉइंट पे शिक्षा विभाग वर्क करता है। तो आप लोग जितने भी हैं एप्लीकेशंस देना अब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के समान है। सरकार ने अपनी नियमावली को फाइनल आपके सामने रखने की तैयारी कर रही है और वो जो प्रक्रिया है वो लास्ट चरण में चल रहा है। कहने का मतलब है कि नियमावली के तमाम दाव पेच अलग अलग स्टेप पे अलग अलग विभाग में जो आपकी नियमावली थी फॉरवर्ड अलग अलग डिपार्टमेंट में हुई और एक तरीके से अब पूरे डिपार्टमेंट का क्लीन चिट मिला हुआ है हमारे 7वें चरण में नियमावली को लेकर के। और इस हालात में भी अगर अभ्यर्थी जो हैं वो किसी MP, MLA या फिर सचिवालय में जा रहे हैं, ठीक है, आप सचिवालय में जाइए। अभी क्या है कि प्राथमिक और माध्यमिक
दोनों कैटेगरी डिपार्टमेंट के लोग सचिवालय जा रहे हैं तो ठीक है, आपकी परेशानी है। आपकी परेशानी में आप सिर्फ नियमावली देखने की बात कीजिए, नियमावली कब रिलीज हो रही है ये बात कीजिए। नियमावली में विलंब क्या है, नियमावली की जो प्रारूप है वो प्रारूप कितनी आगे जा चुकी है, इन मेट्रो पे बात करने से ही जो है कि डिप्रेस डिपार्टमेंट नहीं होगा। लेकिन इन सारे बातों के उलट अभ्यर्थी जो हैं वो सचिवालय में अपने डिमांड रख रहे हैं। किसी को ये लग रहा है कि नियमावली में कौन सी प्राथमिकताएं होंगी, 60-40 मतलब किस तरीके से बहाली होंगी, इसके लिए कोई 11 को प्राथमिकता देने की बात। सचिवालय में अभी 1-2 लेटर ऐसे दिए गए हैं जो 2011 एसटीईटी है उनकी प्राथमिकता की बात रखी गई, और ऐसे लेटर शिक्षा विभाग को भी दिए गए। तो ये कहीं ना कहीं आपकी जो ये मानसिकता है और इस तरीके के अगर आप अपने स्टेप ले रहे हैं तो ये बहाली में कहीं ना कहीं एक बाधा की तरफ ये संकेत देता है। आज हमारे सामने हालात ये है कि इतने दिनों तक सरकार ने कई दांव पेच खेले, सरकार के कई स्टेटमेंट आते थे जो हमारे अनुकूल नहीं होते थे और सरकार के बातों पे हमें बिलीव नहीं होता था। ये चीज़ें आज तक हमारे सामने हो रही थी। लेकिन अभी क्या है कि उसके उलट है, अभी तक सरकार ने हमारे अगेंस्ट काम कर रही थी और पेपरों में अलग अलग न्यूज़पेपर में ये चीज़ दिखा रही थी कि सिर्फ ही बहाली कर रहे हैं। लेकिन अभी हालात अलग है, सरकार बहाली करना चाहती है और बहाली करने के क्रम में सरकार के स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। और इस हालात में शिक्षक जो अभ्यर्थी हैं उनको सरकार पे ट्रस्ट नहीं है, अगर ट्रस्ट है भी तो लोग अलग अलग अपने डिमांड जो है वो सरकार के सामने रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से ये सारी जो बातें अभी हमारे बीच इस तरीके की हो रही है, यही सब सारे पॉइंट्स होते हैं जो आपके 7वें चरण की नियमावली में भी कई बाधा क्रिएट कर देते हैं। विगत के दिनों में जब हमारी नियमावली पब्लिश होने वाली थी तो हमारे वित्त मंत्री जो अभी वर्तमान के हैं विजय कुमार चौधरी, इनके वजह से नियमावली रिलीज नहीं हुई थी, क्योंकि संजय कुमार और इनके बीच कई सारे वार्तालाप थे जो शायद स्पष्ट नहीं थे, जिसके चलते हमारी नियमावली आज से कई महीनों पहले जो रिलीज होने वाली थी और बहाली जो 7 फेज की होने वाली थी वो नहीं हुई। लेकिन आज के हालात में अगर अभ्यर्थी इन बातों को नहीं समझते हैं, अगर वो आप जो भी हो, जो भी होने जा रहा है उसको स्वीकार करो, उसमें आप अपने एफर्ट ना लगाओ कि मेरे फेवर में है कि नहीं फेवर में है। हमारी जो भी नियमावली होगी वो पूरी तरीके से हमारे जितने लोग हैं सभी लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकती। ये बात आप भी जानते हैं, ये बात हर कोई जानता है कि ये पूरी नियमावली जो है वो सबको संतुष्ट नहीं करती। अब बात है कि जो हमारी नियमावली है वो आने वाली जो कैबिनेट की बैठक है क्या उसमें रिलीज हो जाती है। तो पॉसिबिलिटी जो अब हमारी है, चूँकि सारे विभाग से क्लीन चिट हमारे नियमावली को मिला हुआ है, जो जानकारी मिल रही है, तो अब वित्त विभाग और प्रशासन विभाग हर तरीके से क्लियरेंस मिला है, तो अब हमारी नियमावली आपके कैबिनेट में देखने को मिल सकती है। ये हमारा जो बैठक होने वाला है उसमें एटलीस्ट किसी कारणवश थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी तो अगले कैबिनेट की बैठक में तो डेफिनेटली हो जाएगी। लेकिन संभावना रखिए किसी कैबिनेट की बैठक में हमारी जो नियमावली है वो हमारे सामने आ जाए।